गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके सामने ऐसी बड़ी ही ज़रूरी सूचना लेकर आए हैं जिसे जानकर आपका मन काफ़ी खुश हो जाएगा। संगत जी, आज की यह सूचना राधा स्वामी संस्था से जुड़ी हुई है। संगत जी, कृपया वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख कर जाना जी। संगत जी, आज जब किसी भाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि एक एआई टूल से पूछा कि भारत में टॉप 5 परमार्थी संस्था के नाम बताओ, तो जो रिजल्ट सामने आया वो सच में सबको हैरान करने वाला था और साथ में सभी के लिए खुशखबरी भी थी। संगत जी, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि आई टूल एक प्रकार की मशीन है जो वही जवाब देती है जो सच है, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कोई मशीन या कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोल सकते। संगत जी, भारत की टॉप 5 परमार्थी संस्थाओं में से राधा स्वामी संस्था सबसे पहले नंबर पर है। संगत जी, पहले नंबर पर बाबा जी का नाम और संस्था का नाम है और आप जानकर आपको यह हैरानी होगी कि जब किसी ने यह सवाल पूछा कि भारत की टॉप 5 समाज सेवा करने वाली परमार्थी संस्थाओं के नाम बताओ, तो यहाँ पर भी बाबा जी ही नंबर 1 पर हैं। इंटरनेट के जरिए पूरे भारत में यह बात फैल चुकी है। संगत जी, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी से तुलना करना नहीं है, क्योंकि बाबा जी कभी भी किसी से तुलना करने की नहीं कहते। वो हमेशा कंपेयर करने के लिए मना करते हैं, लेकिन इसका मकसद केवल इसलिए है क्योंकि यह समझना है कि हर परमार्थी संस्था समाज सेवा भी बहुत करती है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि और अक्सर कमेंट भी कर देते हैं कि बाबा जी तो जहाज़ों में घूमते हैं, अमीरों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। उन लोगों को यह भी देखना चाहिए कि जब जब हमारे देश पर कोई भी आपदा आई है तो बाबा जी ने सबसे पहले और आगे बढ़कर देश की सेवा की है। उन्होंने केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी जब जब मुसीबत आई है तो वहाँ भी पूरा सहयोग दिया है। कहीं बाढ़ आ जाए या भूकंप, बाबा जी हमेशा वहाँ मदद पहुँचाते हैं। कोरोना काल में हमारे सामने एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जब बाबा जी ने अपने बहुत सारे सत्संग घरों को कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया था और उस समय सरकार ने राधा स्वामी संस्था की जो सराहना भी की थी वो हम सब ने देखी थी, क्योंकि ऐसे मुश्किल दौर में जहां अपने ही अपनों से दूरी बना रहे थे, वहां बाबा जी ने उन अनजान लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। जो सत्संगी भी नहीं थे उनके लिए भी यहाँ पूरा इंतजाम किया गया था। उस समय जब भी कोई कोविड से पीड़ित इंसान सत्संग घर में आइसोलेशन के लिए जाता तो वहाँ उसका धर्म, जात, संगीत, सत्संगी, गैर सत्संगी जैसे शब्द नहीं पूछे जाते थे। बस वो कोविड से पीड़ित है और एक इंसान है, यही देखा जाता था। इतना ही बहुत था सेंटर में भर्ती होने के लिए। उस दौरान हम सब ने देखा था कि जब दुनिया घरों में कैद थी तब भी बाबा जी के सेवादारों ने सेंटर्स में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड पीड़ित लोगों की सेवा कितनी सहजता और निस्वार्थ भाव से की थी। और अभी पिछले महीने की ही बात ले लो, जब मई के शुरुआती दिनों में भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हो गए, तब भी बाबा जी ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान के सेंटर्स को युद्ध प्रभावित लोगों के लिए खोल दिया था। उस समय भी वहाँ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जब विजिट किया तो संस्था की बहुत सराहना की। हालांकि बाबा जी जब भी कोई काम करते हैं तो वह चुपचाप हो जाता है, क्योंकि बाबा जी ने हमें यही सिखाया है
कि जब भी सेवा करो तो दिखावा ना करो, लेकिन फिर भी कुछ बातें मीडिया के जरिए सामने आ ही जाती हैं। शायद बहुत सी ऐसी सेवाएं होंगी जो बाबा जी करते होंगे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता होगा। संगत जी, सेवा से याद आया कि हम अक्सर डेरे में कुछ ना कुछ सेवा जरूर डालते होंगे। हर कोई अपनी कमाई के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर देता होगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने हमें यही सिखाया है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप बिल्कुल अंदर तक हिल जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे। जब एक भाई ने सेवा में एक ऐसी चीज़ दे दी कि बाबा जी को खुद वहाँ आना पड़ा, और उस भाई को बाबा जी ने बहुत बड़ी सलाह भी दी। आगे की बात आपके दिल को छू के चली जाएगी। संगत जी, जब संगत डेरे में किसी न किसी चीज़ की सेवा पहुंचाती है तो उन सब चीज़ों को डेरे के गोदाम में रखा जाता है। जैसे मान लो कोई गेहूं देना चाहे या घी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो डेरे में काम आ सके। ऐसी चीज़ें अक्सर संगत देती रहती है, और बाबा जी अक्सर संगत की दी गई सेवा पर अपनी रहमत भरी दृष्टि भी डालते हैं। तो पिछले भंडारे पर जब बाबा जी ने संगत की दी हुई सेवा पर दृष्टि डाली तो चलते चलते बाबा जी एक जगह पर रुक गए, क्योंकि किसी ने एक ऐसी सेवा डाली हुई थी कि बाबा जी को वहां रुककर देखना पड़ गया। और उसके बाद बाबा जी के साथ चल रहे सेवादारों को जो बातें कही वह भी हम सबके लिए सुनना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए संगत जी, वीडियो को अंत तक एक एक शब्द हमें ध्यान से सुनना चाहिए। संगत जी, भंडारे पर जब संगत आती जाती है तो कौन अमीर है और कौन गरीब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही पड़ता है। हर कोई सच्चे भाव से सतगुरु के दर्शन के लिए आते हैं। और एक बार भंडारे से 8 दिन पहले डेरे से 100 किलोमीटर दूर एक सत्संगी पति पत्नी आपस में सलाह कर रहे थे कि इस बार वह भी डेरे में बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन उनके सामने यह दिक्कत आ रही थी कि उनके पास डेरे तक पहुंचने के भी पैसे नहीं थे। यह परिवार बड़ा ही गरीब था, और दोनों पति पत्नी एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करके रोज़ जैसे तैसे अपने खाने का इंतजाम कर पाते थे। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे, और बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनकी ज़रूरतें भी पूरी करना समझते थे। तो बच्चों की फीस और घर के बाकी खर्च करने के बाद इनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं बच पाता था। लेकिन अब पिछले भंडारे पर इनके अंदर डेरे जाने की बड़ी इच्छा हो रही थी, और इनके अंदर यह भी भाव आ रहा था कि यह लोग भी इस बार डेरे में कुछ ना कुछ सेवा डालें। लेकिन बेबसी और मजबूरी इतनी थी कि इनकी यह इच्छा बिना पैसे के पूरी ही नहीं हो सकती थी। तो संगत जी, जब हम सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से सतगुरु पर विश्वास करते हैं, उसे याद करते हैं, तो सतगुरु कोई ना कोई चमत्कार जरूर करते हैं। इनके साथ भी सतगुरु ने कुछ ऐसा ही चमत्कार किया। भंडारे से पहले वाले इतवार को जब यह अपने शहर के सत्संग में गए तो वहां इन्हें पता चला कि एक सत्संगी आदमी ने आने वाले भंडारे के लिए बस की सेवा लेकर जानी है। इस सत्संगी आदमी के घर इसकी पोती ने जन्म लिया था, और इसी खुशी में बाबा जी का शुक्र करने यह आदमी फ्री बस की सेवा लेकर डेरे जा रहा है। तो उस दिन सत्संग के बाद उस आदमी ने अनाउंसमेंट करवा दी थी कि जो भी संगत हमारे साथ आने वाले भंडारे जाना चाहती हो वह बड़ी खुशी से जा सकती है। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी की आंखों में तो खुशी के आंसू झलक गए। उसी वक्त जाकर उस भाई ने मिलकर उनसे अपना नाम लिखवा दिया, और घर लौटते हुए बार बार बाबा जी का केवल शुक्रिया अदा करता रहा। दोनों की बातें यही थी, देखो बाबा जी ने हमारी मन की पुकार सुन ली, उन्होंने हमारे लिए सारे रास्ते खुद बना दिए। 4 दिन बीत गए और अब डेरे जाने वाला दिन भी आ गया। बस उन्हें एक ही बात खाई जा रही थी कि अपने सतगुरु के घर हम खाली हाथ कैसे जाएं। बाकी सारी संगत तो कुछ ना कुछ सेवा लेकर जाती है, हम क्या लेकर जाएंगे। दोनों उदास से बैठे थे। तब पत्नी ने धीरे से कहा कि देखो घर में थोड़े से चावल और आधा लीटर तेल पड़ा है, क्यों ना हम
वहीं सेवा दे दें। पति ने चौंक कर देखा कि मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर तेल, यह कैसी बात कर रही हो? बाकी लोग तो बोरी भर भर कर चावल और घी के टीन लेकर जाते हैं, हम इतना थोड़ा सा लेकर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? पत्नी ने बड़े ही प्यार से समझाया, हमें किसी को दिखाना थोड़ी है, हम तो सेवा दे रहे हैं। और बाबा जी ने भी हमें यही सिखाया है कि सेवा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। जो भी दें दिल से दें, और मालिक भाव देखता है, यह नहीं देखता कि तुम क्या लेकर आए हो। चलो यहाँ हम चुपचाप रख कर आ जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। पति ने पत्नी की बात मान ली। दोनों ने मुट्ठी भर चावल और तेल की बोतल को अच्छे से पैक कर लिया। पत्नी ने एक छोटी सी चिट्ठी भी लिखी और उसे चावल के पैकेट में रख दिया। शुक्रवार की सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों अपने शहर के सेंटर पर पहुंच गए, जहां से बस निकलनी थी। 6 बजे सौते ही संगत बस में सवार हो गई। बस में चढ़ते समय इस भाई ने देखा कि लोग कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं लेकर जा रहे हैं। कोई घी के टीन, तो कोई चावल की बोरी, तो कोई कैसा सामान, सब लेकर जा रहे हैं। इस भाई के मन में जरा सी टीस उठी। यह सोचने लगा, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जो मैं दे सकता। मगर फिर भाई ने बाबा जी का नाम लेकर अपने मन को समझा लिया। कई घंटे के सफ़र के बाद बस डेरे पहुंची। संगत ने अपनी अपनी सेवा गोदाम में डाली। यह दोनों भी चुपचाप गोदाम पहुंचे और अपने छोटे से पैकेट और तेल की बोतल को एक कोने में रख आए। मन को सुकून था कि मालिक के घर कुछ देने का सौभाग्य तो मिला। इसके बाद बाबा जी के दर्शन किए, सत्संग सुना और इतवार की शाम को उसी बस से अपने घर भी लौट आए। लौटते बस उस सत्संगी भाई का तहे दिल से धन्यवाद किया जिसने फ्री में बस की सेवा दी थी। उधर डेरे में जब सेवादार सेवा का सामान सलीके से रखवा रहे थे, तभी वहाँ बाबा जी पधारे। बाबा जी ने संगत की दी सेवा पर अपनी नज़र डाली। जहाँ जहाँ सेवादार सेवा में लगे थे, वहाँ बाबा जी चलते चलते दर्शन दे रहे थे। लेकिन एक जगह पर बाबा जी अचानक रुक गए। सेवादार भी थोड़ा घबरा गए, पूछ बैठे, बाबा जी क्या कोई गलती हो गई है? बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटे, कोई गलती नहीं हुई। वो जो सामने छोटा सा पैकेट रखा है, जरा उठा कर लाओ। सेवादार ने यह पैकेट उठाया और बाबा जी के हाथों में सौंप दिया। बाबा जी ने वह छोटा सा पैकेट खोला तो अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी। बाबा जी ने चिट्ठी पढ़ी। लिखा था, मेरे मालिक, हमारे पास देने के लिए केवल यही है, इसे अपनी दया से स्वीकार कर लेना। पास खड़े सभी सेवादारों की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, देखो बेटा, यह मुट्ठी भर चावल और यह तेल की बोतल बता रही है कि जिसने भी यह सेवा दी है, उसके दिल में सेवा का भाव कितना सच्चा है। मालिक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सेवा कितनी बड़ी है, मालिक को तो सेवा देने वाले का भाव चाहिए। जो भी 1 रुपए से सच्चे दिल से दिया गया हो, तो वो लाखों के दिखावे की सेवा से कहीं बढ़कर है। एक सेवादार आगे बढ़ा, उस छोटे से पैकेट को उठाया जिसमें मुट्ठी भर चावल थे और बड़े आदर से बाबा जी के हाथों में दे दिया। बाबा जी ने धीरे से पैकेट खोल के देखा तो वही चिट्ठी जब उन्होंने सारे सेवादारों को पढ़कर सुनानी भी शुरू की। संकट जी, उसके पश्चात बाबा जी ने बड़े ही उससे सेवादारों को समझाया कि हमें सेवा करते समय केवल मन में सेवा का भाव सच्चा और गहरा रखना चाहिए, क्योंकि मालिक सेवा का आकार नहीं देखता, वह भाव देखता है। जो सारी दुनिया को दे सकता है, उसको भला हमसे क्या ही चाहिए होगा, लेकिन मालिक तो सेवा करने वाले के दिल का भाव देखता है। जिस सच्ची भावना से सेवा दी गई है, वही मालिक को सबसे प्रिय होती है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, याद रखो, सच्चे दिल से दिया गया 1 रुपया भी उस लाख रुपए के बराबर होता है जो केवल दुनिया को दिखाने के लिए दिया गया होता है। परमार्थ में मालिक भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए कभी यह मत सोचना कि फलाने ने बहुत बड़ा दान दे दिया और हम
कम दे पाए। मालिक को अपनी श्रद्धा दिखानी है, हमारा सच्चा भाव चाहिए। संगत जी, परमार्थ एक सीधा नियम है। यहाँ जितना हम सीधे बन के रहेंगे, परमात्मा को पा लेंगे। और यदि हम अपने आप में चतुर बनेंगे तो उस परमात्मा से उतने ही दूर हो जाएंगे। हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मालिक के काम में लगाना, और अगर 10वां हिस्सा भी ना लगा सको तो सच्चे भाव से हर महीने अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ सेवा में जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारी दी गई सेवा का समाज सेवा और देश सेवा जैसे कामों में इस्तेमाल होता है। और इससे अच्छी और भली बात और क्या हो सकती है। संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें जी। संगत जी, राधा